कमला जी अपने आंगन में बैठी अपनी पड़ोसन से अपनी 3 बहुओं की शिकायत कर रही थी। क्या बताऊं बहन, उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा। बड़ी बहू शालिनी इतने अमीर घर से है कि उसे आटा गूंथने से ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करना आता है। दूसरी सुनीता गरीब घर की है, बेचारी काम तो सारा करती है पर उसमें शहर वाला तौर तरीका नहीं है। और तीसरी रिया, वो तो मॉडर्न ज़माने की है, लैपटॉप से उसकी नज़र ही नहीं हटती, उसे साड़ी से ज़्यादा जीन्स पहनना पसंद है। तभी कमला जी के सबसे छोटे बेटे की शादी मीरा से हुई। मीरा थोड़ी अजीब थी, वो ना ज़्यादा बोलती थी ना ज़्यादा किसी बात पर अपनी राय देती थी, बस मुस्कुराती और सबको देखती रहती। कमला जी ने मन ही मन उसे अजीब बहू का खिताब दे दिया। एक दिन घर में एक बड़ी पूजा थी और कमला जी का पारा 7वें आसमान पर था। शालिनी ने महंगे रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया था, जो देखने में तो अच्छा था पर स्वाद में फीका। सुनीता सुबह से रसोई में खट रही थी, पर अकेली जान क्या क्या करती। वहीं रिया अपने ज़रूरी ऑफिस कॉल पर व्यस्त थी। तीनों में हल्की नोकझोंक शुरू हो गई। तभी मीरा ने चुपचाप रसोई में कदम रखा। उसने सुनीता के बनाए खाने को उठाया, रिया की तरह यूट्यूब से देखकर एक नया तड़का लगाया और उसे शालिनी के लाए हुए फैंसी बर्तनों में सजा दिया। उसने रिया से कहा, भाभी बस 5 मिनट लगेंगे, आपकी मदद भी हो जाएगी। फिर उसने शालिनी से मेहमानों को संभालने के लिए कहा और सुनीता से पूजा की विधि पूछकर सब कुछ सही से करवाया। देखते ही देखते सब कुछ संभल गया। मेहमानों ने खाने और इंतज़ाम की बहुत तारीफ की। कमला जी दूर खड़ी अपनी अजीब बहू को देख रही थी, जिसने बिना कुछ कहे सबकी खूबियों को मिलाकर घर को एक कर दिया था। पूजा खत्म होने के बाद कमला जी ने पहली बार अपनी चारों बहुओं को एक साथ गले लगाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बहू है अमीर गरीब या मॉडर्न नहीं, बल्कि मेरे घर की रौनक हैं। चारों बहुएं एक साथ मुस्कुरा पड़ी और घर में हंसी गूंज उठी।